सभी को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हूँ समाजीकरण की प्रक्रिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बिहार विशेष शिक्षक भर्ती में आपका सिलेबस का एक टॉपिक है, जो रीट में भी पूछा जाता है, आपका डी में पूछा जाता है। टीचिंग एग्जाम से रिलेटिव ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें समाजीकरण सोशलाइजेशन प्रोसेस आपसे ना पूछा जाए। अच्छे से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले इस वीडियो में अपन करेंगे इसकी थ्योरी, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको बिहार विशेष शिक्षक भर्ती में आपको इनके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथ में तो जुड़ा है अपने वाइबोत्सकी से, जो हर टीचिंग एग्जाम से इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। साथ में समाजीकरण की प्रक्रिया 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम जाया किए हुए। सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ प्लस जितना भी मेटेरियल करवाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें आपको सीडीपी और पेडागोजी करवाई जाएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो पहले अपन करते हैं सामाजिक विकास का सामान्य परिचय। कि सामाजिक विकास को अगर अपन परिभाषा के रूप में बांधना चाहें तो हम कैसे बांधेंगे? सामाजिक विकास को अगर अपन परिभाषा के रूप में बांधना चाहें मेरे भाई, किसके रूप में? परिभाषा के रूप में अपन बांधना चाहें तो अपन कैसे बांधेंगे? भाषा में देखिए, भाषा में अगर बांधना चाहें अपन तो हम बांधेंगे समाज द्वारा चलाई गई नियमों, कानून, कायदे, को सीखने व उनके अनुकूल व्यवहार करने की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सामाजिक विकास कहते हैं। किसे कहते हैं? समाज द्वारा चलाई गई प्रथाओं, नियमों, कानूनों, कायदों व उनकी जो संस्कृति होती है उनके अनुकूल व्यवहार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे अपन? सामाजिक विकास कहेंगे। फिर चलते हैं कि सामाजिक विकास कब से शुरू हो जाता है? तो बच्चा जैसे ही मां के पेट से जन्म लेता है, तब जन्म से ही शुरू हो जाता है। जन्म से ही शुरू हो जाता है। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, आपका शारीरिक विकास है, वो कब शुरू होता है? वो मां के गर्भ में ही शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है। जबकि आपका सामाजिक विकास है वो कब शुरू होता है? जन्म से लेके कब्र तक आपका चलता है। सामाजिक विकास जन्म से शुरू होता है। आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कब से शुरू होता है? वो आपका होता है मां के गर्भ से। ठीक है, मोटी मोटी बात हो गई। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जो पर्यावरण में हर एक चीज मौजूद है वो अपने सामाजिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। पर्यावरण में हर एक मौजूद चीज, जो निर्जीव हो, संजीव हो, कुछ भी हो, वो आपके सामाजिक विकास को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। बच्चा जिस परिवार में रह रहा है वो भी उसके सोशलाइजेशन डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वो भी करेगा। बच्चा जिस समाज में रह रहा है वो भी करेगा। बच्चा जिस कल्चर में रह रहा है वो भी करेगा। बच्चे का पहनावा भी उसे प्रभावित करेगा। लोगों को देखता है, उनसे जुड़ता है, वो भी उसे प्रभावित करेगी। तो पर्यावरण की हर एक चीज जिससे वो जुड़ा हुआ है वो हर एक चीज उसे क्या करती है? सोशलाइजेशन में इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। फिर चलते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है बच्चे के, किसकी? का सोशलाइजेशन कैसा होता है और सोशलाइजेशन है क्या। तो अरस्तु साहब ने कहा है सबसे पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है। क्या कहा अरस्तु जी ने? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, और जो ये कहता है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, तो या तो फिर वो देवता है या फिर वो क्या है? पशु है। ऐसा क्यों कहा है? कि देवता देवस्थान पे रहते हैं और पशु, इनका कभी भी सामाजिक विकास नहीं हो सकता, सामाजिक विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि देवता देवस्थान पे रहते हैं, पशुओं का सामाजिक विकास होता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से सामाजिक विकास होता है, आपसे कभी पूछ ही ले
निम्न में से सामाजिक विकास होता है? कभी भी पूछ सकता है आपसे, पर्सनल एग्जामिनर कैसे भी घुमा के दे सकता है, ऐसा पूछ ले। सामाजिक विकास है, पहला ऑप्शन आ जाए आपके सामने, दूसरा ऑप्शन आ जाए आपके पास आ जाए मनुष्य, आ जाए आपका समाज। में से सामाजिक विकास किस में होता है? यहाँ पे देखें किस में होता है, तो आप बताओ, पशु में होता है क्या, परिवार में होता है क्या, समाज में होता है या मनुष्य में होता है? तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि मनुष्य में सामाजिक विकास होता है। वो किस में होता है? परिवार और समाज के बीच में रह के वातावरण, जिस वातावरण उस वातावरण के अकॉर्डिंग उसका सामाजिक विकास होगा। तो आपको कौन सा करना है? आपको करना है मनुष्य में क्या होता है? सामाजिक विकास होता है, और किसी में सामाजिक विकास नहीं होता। फिर आते हैं अपने करो वैक करो, इनकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है, नहीं असामाजिक होता है, लेकिन वो इस स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? कि वो सामाजिक द्वंद की स्थिति में होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो न तो सामाजिक है और न ही वो क्या है? असामाजिक है। तो इस स्थिति में होता है वो जैसे जैसे लोगों से जुड़ता रहेगा, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, अपने नजदीकी रिश्तेदारों से, तो उसका सोशलाइजेशन डेवलपमेंट अपने आप होने लग जाए। वो करना नहीं चाहता होगा मगर अपने आप होगा, उसका जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो वो उस स्थिति में, इस स्थिति में वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। जैसे जैसे उसके दिन बढ़ते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, तो उसका सोशलाइजेशन डेवलपमेंट अपने आप भारी होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये है आपने करो या करो की डेफिनेशन, परंतु स्थिति में वह लंबे समय तक नहीं रह पाता। फिर आते हैं अपने हरलोक साहब, उन्होंने कहा सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार सीखने से है। व्यवहार सीखने से है, ठीक है, व्यवहार सीखने से है कि जो समाज ने उसे प्रत्याशाएं लगाई है, उसे कुछ आशाएं लगाई हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चा व्यवहार सीखता है, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक और सामाजिक विकास के अभिकरण, एजेंसी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि कौन कौन सी एजेंसी, कौन कौन से ऐसे अभिकारक है, कौन कौन से ऐसे कारक है जिनसे बच्चे का क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है। कौन कौन से कारक है, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जिनके द्वारा, एजेंसी ये वाली एजेंसी महिंद्रा, टाटा, स्कॉर्पियो, ये वाली एजेंसी नहीं मेरे भाई, नहीं ऑडी वाली, जैकवार, मर्सिडीज बेंज, वो वाली एजेंसी नहीं। एजेंसी मतलब जो अभिकारक, जो बच्चे के सोशलाइजेशन को, उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, वो वाली एजेंसियां। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो पहला आता है कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं, उसमें पहला परिवार, पड़ोस, समाज, समुदाय, विद्यालय आदि सभी शामिल होते हैं। यहां पे देखा जाए आदि में कौन कौन जोड़ोगे आप? पर्यावरण में, पर्यावरण की हर मौजूदा चीज, पर्यावरण की हर एक मौजूदा चीज, पर्यावरण में जो मौजूद है, जिससे बच्चा जुड़ा हुआ है, वो उसके सोशलाइजेशन डेवलपमेंट को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, फिर आता है परिवार। कौन आता है पहले? पहले आता है मेरा भाई, क्या आता है? परिवार। तो परिवार सामाजिक विकास की मुख्य व सबसे क्रियाशील एजेंसी होती है। कहां पे दिया गया है परिवार? क्या है अपना परिवार? परिवार के बारे में क्या कहा है कि सबसे क्रियाशील एजेंसी, सबसे मुख्य व क्रियाशील एजेंसी पूछा जाए तो आपका परिवार होता है। सबसे निष्क्रिय एजेंसी आपसे पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा? इसमें दिया है क्या? निष्क्रिय एजेंसी नहीं दिया। तो ये तो होती है आपकी क्रियाशील एजेंसी। फिर पूछा जाए आपसे कि सबसे निष्क्रिय एजेंसी कौन सी होती है? सबसे निष्क्रिय एजेंसी पूछी जाए, एजेंसी पूछी जाए तो मेरा भाई वो होता है सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या? सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय। सबसे निष्क्रिय कौन सा होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय। सबसे सक्रिय कौन सा होगा? परिवार। क्यों? बच्चा परिवार में रहेगा तो एकदम एक्टिव रहेगा। मम्मी जो बोल रही है, पापा जो बोल रहे हैं, भाई जो बोल रहा है, सबसे सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उनका अनुकरण कर रहा है। अगर मम्मी पापा अच्छा व्यवहार करेंगे, बच्चे के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो बच्चा भी अच्छा बोलना सीख जाएगा। अगर वो अभद्र भाषा का, गाली गलौज का उपयोग करेंगे तो बच्चा भी गाली गलौज उपयोग करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज से सीख रहा है, जिस कल्चर में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, जिस समुदाय में रह रहा है,
उसने उससे जो सुना है, जो देखा है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का सोशलाइजेशन, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग होता है जिसमें वो देखता है, सुनता है, करता है, वहीं पे। ठीक है, तो सबसे सक्रिय परिवार होता है, सबसे निष्क्रिय कौन सा होता है आपका? सार्वजनिक पुस्तकालय। इंपॉर्टेंट है, पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं कि सामाजिक विकास की प्राथमिक एजेंसियां कौन कौन सी होती है। प्राथमिक, जो सबसे पहले उसको प्रभावित करती है, कौन? क्या कि जो सबसे पहले उसे प्रभावित करती है वो कौन कौन सी एजेंसियां हैं? सबसे पहले प्रभावित करेगी मेरा भाई परिवार, सबसे पहले प्रभावित करता है, क्योंकि परिवार में बच्चा जन्म लेता है, परिवार में रहता है, परिवार के बाद किस में जाता है? अपने पड़ोस वाले घर में जाता है। फिर रक्त संबंध पर आधारित नजदीकी रिश्तेदार, रक्त संबंध पर आधारित मतलब मामा हो गया, बुआ हो गई, नानी हो गई, नाना हो गया, चाचा हो गया, दादा हो गया, दादी हो गई। वो कौन होते हैं? आपके रक्त संबंध पर आधारित नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, जो बच्चे से लगभग मिलते जुलते रहते हैं। वो आते हैं आपके सामाजिक विकास की प्राथमिक एजेंसी, व पहले अभिकारक होते हैं। फिर होता है प्राथमिक का मतलब जो सबसे पहले उससे जुड़ा होता है। इनमें से अगर आपको सारे दे दिए जाए कि निम्न में से सामाजिक विकास का सबसे अधिक, सबसे उच्च व सबसे अधिक व सबसे नजदीकी प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? सारे ऑप्शन दे दे तो आपको करना है परिवार। तो सबसे पहले बच्चा परिवार से जुड़ता है। ठीक है, फिर आता है अपना अगला, सामाजिक विकास की सेकेंडरी एजेंसी कौन कौन सी होती है? तो सेकेंडरी एजेंसी, बच्चा परिवार में जाएगा, पड़ोस में जाएगा, रक्त संबंध से आधारित रिश्तेदारों के, उसके बाद बच्चा जाता है विद्यालय, जाता है, थिएटर जाता है, इंस्टा देखता है, फेसबुक देखता है, ट्विटर देखता है, यूट्यूब देखता है, टिकटॉक देखता है, हर एक चीज से जुड़ जाता है। किसके बाद? अपने परिवार समाज के निकलने के बाद उसके पास फोन आता है, सब कुछ आता है, टीवी देखता है। तो वो क्या होता है आपका? मीडिया। मीडिया भी प्रभावित करता है, संचार के साधन और पुस्तकालय। क्या? संचार के साधन और सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय ये आपका किस में आता है? सेकेंडरी में आता है। और सार्वजनिक पुस्तकालय को सबसे निष्क्रिय एजेंसी माना गया है, सबसे निष्क्रिय एजेंसी माना गया है मेरे भाई। क्या माना गया है? सबसे निष्क्रिय एजेंसी माना गया है किसको? आपके सामाजिक विकास को, सॉरी सार्वजनिक पुस्तकालय को। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। जनसंचार के साधन मनुष्य की अभिव्यक्ति, मूल्य एवं विश्वास को प्रभावित करते हैं। जनसंचार के साधन, जनसंचार के साधन कौन कौन से होते हैं? जनसंचार के साधन हो गए जैसे टीवी हो गया, मीडिया हो गया, क्या हो गया आपका? इंस्टाग्राम ऐड कर लो इसमें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, थिएटर, मूवी, कुछ भी, टीवी सीरियल, ड्रामा, हर एक चीज वो किस में आ जाएगी? जनसंचार के साधन में आ जाएगी। इनमें कहा है कि जनसंचार के साधन मनुष्य की अभिव्यक्ति, मनुष्य की सोच को, उसके मूल्य, उसके विश्वास को प्रभावित करते हैं। अब मैं विश्वास कर रहा हूं, ठीक है, मैं आस्तिक हूं, मैं भगवान को मानता हूं, और मेरे सामने कोई ऐसी मूवी आती है जिसमें भगवान को नहीं माना गया है, कि भगवान कुछ होता ही नहीं है, तो मेरी सोच को वो प्रभावित करेगी, करेगी ना? आपकी सोच को भी करेगी। आप कोई अच्छी मूवी देखते हो और आपके साथ में रहने वाले दोस्त गलत व्यवहार करते हैं, आपका रहन सहन भी अच्छा नहीं है, जहां तक कि मेरा मान लो, किसी का भी मान लो, अपन अच्छा नहीं कर रहे, अपन एक अच्छी मूवी देखते हैं जिससे अपन सीखने को मिलता है कि सबकी हेल्प करो, सबके साथ मिलके रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अभद्र व्यवहार मत करो। और अपन एक अच्छी मूवी देख ले जो समाज पर आधारित हो कि मिलजुल के रहना चाहिए, तो वो भी अपनी समाज को प्रभावित करेगी। फिर आता है विश्वास, अंधविश्वास, भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते। फिर अपन सीआईडी देखते हैं, सीआईडी पे लेके चलते हैं कि सीआईडी देखते हैं, उसमें लोगों का मर्डर हो जाता है, भूत है, ये है, इस हवेली में भूत है। फिर जाते हैं वहां पे सीआईडी वाले, पता करते हैं कोई इंसान मर्डर कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लूट रहा है भूत बन के, तो वो क्या होता है? अपना विश्वास टूट जाता है उससे कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है? अपना विश्वास को प्रभावित करते हैं। जनसंचार के साधन मीडिया, टीवी, इंस्टाग्राम, जनसंचार के साधन मनुष्य की अभिव्यक्ति, सोच को, मूल्य को और उसके विश्वास को प्रभावित करते हैं। ये बात एकदम 101% सत्य है। आप हरियाणवी गाने सुनेंगे तो आपकी सोच अलग होगी, आप पंजाबी सुनोगे अलग होगी, आप साउथ की मूवी देखोगे आपकी सोच अलग होगी, आप पंजाबी की मूवी देखोगे आपकी सोच अलग होगी, आप बॉलीवुड मूवी देखोगे आपकी सोच अलग होगी। तो ये सब क्या करते हैं? अपने सोशलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं सारे के सारे।
टॉपिक। तो ये था अपना सोशलाइजेशन का एक अच्छा सा आसान सा टॉपिक। 2 प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।